आप सभी को गुड मॉर्निंग। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देख रहे हैं कि क्लास 10th की जो मैथ की बुक है उसका एक एक्सरसाइज है 5.1, उसका क्वेश्चन नंबर 4 है। ठीक है, इसमें सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन कौन एपी है, यदि कोई है तो इसका सार्वअंतर और इसके 3 और पद लिखिए। ठीक है, सवाल में क्या है देखिए, पहला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन कौन एपी है। तो पहले हमको जानना है कि एपी निकालना है कि एपी है या नहीं है। ठीक है, दूसरा है यदि एपी है तो सार्व अंतर। ठीक है, और तीसरा अगर इतना हो जाता है तो फिर आपको इसके और 3 पद निकालने, यानी 3 सवाल यहाँ पर हमारे सामने हैं। तो हम आइए इसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। काफी इजी है, समझने का प्रयास कीजिए, उम्मीद है कि आपको समझ में आ जाएगी। तो सबसे पहले हम चलेंगे कि एपी हमको फाइंड आउट करना है कि एपी है या नहीं। पहले फाइंड आउट करना है एपी है या नहीं। देखिए, ये जो 2 सवाल है ना नीचे का कि सार्व अंतर क्या है और 3 और पद इसका कितना होगा, तो ये निर्भर करता है इस सवाल पर। यानी अगर ये हाँ में आएगा तो ये बनेगा, अगर ये नहीं हो जाएगा तो फिर इसका कोई सवाल ही नहीं होता है कि हमको आगे सॉल्व करना है। तो पहले हम जो है कि जानेंगे कि एपी है कि नहीं है। देखिए, एपी कहने का मतलब क्या होता है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, ये तो होगा इंग्लिश। अब हिंदी में क्या होता है, समांतर श्रेणियां। देखिए, श्रेणी का मतलब क्या होता है, नंबर सीरीज, यानी एक के बाद एक कैसे जो है कि नंबर आ रहा है। जैसे आप देख रहे हैं ना, 2 के 4 8 फिर 16 फिर A2 A3 A4 ऐसे। तो मतलब संख्याओं की सीरीज को हम लोग जो है कि वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि एपी कहते हैं, और हिंदी में समांतर श्रेणी कहते हैं। तो हमें ज्ञात करना है कि एपी है कि नहीं। ठीक है, तो एपी मतलब हम क्या जाने, समांतर श्रेणी। अब समांतर श्रेणी का मतलब क्या, कि ऐसी संख्याओं की श्रृंखला जिसमें सभी संख्याओं के मध्य अंतर एक समान हो। ठीक है, समांतर श्रेणी, समान अंतर मतलब इक्वल डिस्टेंस अगर हम कहें तो, कि अब एक संख्या से दूसरी संख्या जितनी बढ़ रही है या घट रही है तो उसके आने वाली जो अगली संख्या होगी वो भी उतना ही घटेगी या फिर बढ़ेगी। यानी अंतर हमेशा क्या होना चाहिए, एक समान होना चाहिए। ठीक है, तो आइए देखते हैं। पहला सवाल लेते हैं, 2 4 8 और 16। ठीक है, देखिए किसी भी संख्या जो श्रेणी होती है ना उसे हम पदों के माध्यम से व्यक्त करते हैं, यानी इंग्लिश में टर्म कहते हैं। जैसे ये हो गया क्या, प्रथम, ये हो गया द्वितीय तृतीय चतुर्थ, यानी कि प्रथम पद द्वितीय पद तृतीय पद चतुर्थ पद। ठीक है, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म थर्ड टर्म फोर्थ टर्म। तो हम यहाँ पे पहले फाइंड आउट कर लेते हैं कि हमारे पास क्या क्या है। देखिए, आप सवाल को सॉल्व करेंगे इस तरह से। फर्स्ट नंबर को लेकर हम लोग चलते हैं। ठीक है, तो आप लिख लीजिए कि आपके पास A1 यानी कि फर्स्ट टर्म कितना है, 2 है। A1 कितना है, 2 है। A2 कितना है, 4 है। A3 कितना है, 8 है। A4 कितना है, 16 है। ठीक है, तो आपको डिफरेंसेस निकालना है ना, अंतर निकालना है। तो आप क्या करोगे, जिसे हम कहते हैं यहाँ पर सार्व अंतर। क्या कहते हैं, सार्व अंतर, यानी जिसे हम डिफरेंसेस बोल सकते हैं, कॉमन डिफरेंसेस, जिसे शॉर्ट में हम लोग यहाँ पे डी यूज करते हैं। ठीक है, तो सारा मतलब इक्वल टू हो जाता है क्या, कि अगला पद में पिछला पद को माइनस करना है, अगला पद में पिछला पद को। तो अगला क्या हो जाएगा यहाँ पे, देखिए A2 होगा तो इसका पिछला क्या होगा, A1। तो दैट मींस A2 माइनस A1। ये इक्वल होना चाहिए, किसका इक्वल होना चाहिए, अगली जो अंतर आएगा यानी कि A3 माइनस A2, ये भी इक्वल किसका होना चाहिए, फिर अगला टर्म का होना चाहिए, यानी A4 माइनस A3। ठीक है, इतना पद हमारे पास है। तो अब यहाँ पे हम वैल्यू इनपुट करते हैं। तो A2 का मान कितना है, A2 का मान है 4। A1 का मान कितना है, 2। इक्वल कितना होना चाहिए A3 का, A3 कितना है 8। A2 कितना है 4। फिर इक्वल कितना होना चाहिए A4, A4 कितना है 16, और माइनस कितना होना चाहिए A3 यानी कि 8। आइए रिजल्ट पे आते हैं। 4 में माइनस 2 किए, कितना हो गया 2। इक्वल 8 में 4 घटाएंगे कितना हो जाएगा 4। इक्वल 16 में 8 घटाएंगे कितना हो जाएगा 8। अब आप ये बताइए, ये जो अंतर आपको प्राप्त हुआ है क्या ये एक समान है, तो हम कहेंगे नहीं। तो आपका निष्कर्ष क्या निकलेगा आंसर में, कि चूंकि सार्व अंतर एक समान नहीं है। क्या है, सार्व अंतर एक समान नहीं है, इसलिए यह एक एपी नहीं है।
ठीक है। अगर एपी नहीं है तो फिर हम आगे आगे तो हम बढ़ ही नहीं सकते। हम सार्व जो है कि सार्वंतर जो है कि चूंकि हमारा एक समान नहीं है तो फिर हम आगे इसके 3 पद और कैसे निकाल सकते हैं, तो नहीं होगा। तो सवाल यहीं पे खत्म हो जाता है। चूंकि इतना ही आपको फाइंड आउट करना था कि ये एपी है कि नहीं है। ठीक है, इसका जो अगला सवाल है वो है ए, 2a, 3a और 4a। तो हम इसे सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो फिर इसी तरह से हम लोग देखते हैं कि हमको क्या क्या दिया गया है। सॉल्यूशन में आते हैं। ठीक है, तो लिख लीजिए। फर्स्ट टर्म कितना है, a1 कितना है, a है। ठीक है, फिर a2 कितना है, 2a है। a3 कितना है, 3a है। और a4 कितना है, 4a है। ठीक है, चलिए अब हमको सबसे पहले क्या निकालना है, सार्व अंतर। क्या निकालना है, सार्व अंतर, यानी सभी का डिफरेंसेस को देखना है कि क्या बराबर क्रम में है। तो चलिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, a2 माइनस a1 कितना इक्वल होना चाहिए, a3 माइनस a2 का। ये बराबर किसका होना चाहिए, a3 a2 हो गया ना, a4 माइनस a3 का। ठीक है, चलिए वैल्यू इनपुट करते हैं। a2 का मान कितना है, 2a माइनस a1 का मान कितना है, a इक्वल टू a3 का मान कितना है, 3a माइनस a2 का मान कितना है, 2a इक्वल टू a4 का मान कितना है, 4a, a3 का मान कितना है, 3a। चलिए रिजल्ट क्या आया, 2a में एक a चला गया, एक 2 गो a था, एक तो चला गया, तो कितना बचेगा, a बचेगा। 3 गो में 2 गो चला गया, कितना बचेगा, a गो। 4 गो में 3 गो चला गया, कितना बचेगा, a गो। अब देखिए प्रत्येक कंडीशन में क्या है, सार्वंतर क्या है आपका, इक्वल है। ठीक है, तो आप लिखेंगे चूंकि सार्व अंतर यानी कि d एक समान है, इसलिए यह एक क्या है, एपी है। ये क्या है, एपी है। इतना समझ में आया। फिर से देखिए, पहले सबसे पहले एपी में निकाल लीजिएगा, फिर आपको दिया क्या गया। तो a1 यानी फर्स्ट टर्म a है, सेकंड टर्म यानी कि दूसरा पद क्या है, 2a है, तीसरा क्या है, 3a है, चौथा क्या है, 4a। इतना निकाल दिया। अब सबके बीच का अंतर निकालिए, तो क्या होगा, अगला पद में पिछला पद को घटाना है। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है ना, a2 माइनस a1 इक्वल कितना होना चाहिए, a3 माइनस a2 का, फिर वो इक्वल कितना होना चाहिए, a4 माइनस a3 का। हम जब इसका वैल्यू इनपुट करेंगे तो a2 की जगह पे a2, a1 की जगह पे a1, a3 की जगह पे a3, a2 की जगह a2, a1 की जगह a4 की जगह जो है इसका वैल्यू, और a3 की जगह इसका वैल्यू। रिजल्ट निकालना हम क्या देख रहे हैं, इसका भी डिफरेंसेस a है, इसका भी डिफरेंसेस a है, और इसका भी डिफरेंसेस a है, यानी कि एक क्रम में ये बढ़ रहा है। तो चूंकि सार्व अंतर एक समान है, ठीक है, तो जब एक समान है मतलब समान अंतर है, तो ये क्या है, एक एपी फॉर्म करता है। अब देखिए पहला तो हम निकाल लिए, एपी हो गया, सार्व अंतर निकाल लिए। अब हमारा क्या बचता है, 3 और पद लिखिए। इस एपी का 3 आगे और पद लिखना है। तो आपके पास क्या क्या है, a1 है, a2 है, a3 है, a4 है, यानी आपको अब क्या चाहिए, a5, a6 और a7। आपको क्या क्या चाहिए, a5, a6 और a7। ठीक है, देखिए बहुत ही ये आसान है, एकदम माइंड उतना ज़्यादा लगाना ही नहीं है, बस एकदम इजी है। क्या इजी है, देखिए हम जान चुके हैं कि प्रत्येक संख्या जो है वो ए के क्रम में बढ़ रही है, और हम बढ़ाते बढ़ाते a4 तक पहुंच गए। ठीक है ना, तो जब a4 तक पहुंच गए हैं तो हम a5 तो आसानी से निकाल सकते हैं। अब a5 कैसे निकलेगा, देखिए यहीं पे निकाल देते हैं, बहुत इजी है। a5, तो देखिए सर a5 क्या होगा, a4 तो हमारे पास रहेगा ना, a4 रहेगा। ठीक है, a4 में हम क्या करेंगे, उसका कॉमन डिफरेंस को ऐड कर देंगे, यानी a4 में हम क्या करेंगे, d को प्लस कर देंगे। ठीक है, तो देखिए a4 आपका कितना है, 4a है, 4a प्लस d का मान अभी आप निकाले हैं, क्या है, a निकला है, तो a हो गया। तो टोटल कितना हो जाएगा, 4a और a 5 है, तो पांचवा टर्म क्या होगा, 5 है। फिर हम a6 को लिख सकते हैं क्या, तो जब ये पांचवा निकलेगा तो छठा भी निकलेगा उससे आगे वाला, तो a5 प्लस क्या हो जाएगा, d, फिर वैल्यू इनपुट कर दीजिए, 5a प्लस a कितना हो जाएगा, 6a। फिर a7 भी हम निकाल सकते हैं,
तो ए 6 हो जाएगा प्लस डी हो जाएगा, तो हो जाएगा 6a प्लस ए इक्वल टू कितना हो जाएगा 7। तो निकल गया एपी। तो अगला एपी कैसे बनेगा, जैसे कि ए है 2 है 3 है 4 है 5, तो अगला क्या हो जाएगा 5 है, फिर क्या होगा 6 है, फिर क्या हो जाएगा 7 है। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि इसमें कैसे जो कि हम लोग वैल्यू निकालते हैं। तो इससे रिलेटेड और भी सवाल है तो आप उसका जो है कि प्रयास कर सकते हैं। हालांकि इससे रिलेटेड एक सवाल आप लोग के सामने दे रहा हूं, तो आप बताइए कि ये एपी है कि नहीं है। ठीक है, सवाल है अगला सवाल आप लोगों को बनाना है 2 5/2 3 एंड 7/2 डॉट डॉट आगे का इसका पद निकालना है। तो उम्मीद है कि आपसे ये बन जाएगा। ठीक है, तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।